हेलो एवरीवन। अब हम उन क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सीखेंगे जो +2 वाले सिलेबस में होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आपके पास में सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर आप IT पढ़ते हैं। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो I की डायमेंशन कई बार I भी लिखी जाती है और इसकी यूनिट करंट की एम्पियर होती है, तो उसका इनिशियल लेटर A है। तो करंट की डायमेंशन आप क्या लिखते हैं, A भी लिखते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन आपके पास में क्या बनेगा, I की डायमेंशन आपने A लिख दी और टाइम की डायमेंशन आपने T लिख दी। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT। ऐसे ही आपके पास में चार्ज के बाद जब पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये क्वांटिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी लगभग हम फिजिक्स में मोस्टली पढ़ते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो आप बाद में सीखिए, पहले तो केवल इसका बेसिक फॉर्मूला आपको अगर मालूम है तो डायमेंशन फॉर्मूले आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल V बराबर किसके होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू होता है बच्चे वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क की डायमेंशन आपने पढ़ी है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी के बराबर mL/T-2 और चार्ज की आपने लिख दी AT। तो क्या बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला, mL² T-2 इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये mL² T-3 A-1 mL² T-3 A-1, इसको यहां नीचे दोबारा लिख दे रहा हूं, mL² T⁻³ A⁻1। ये आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये पहली क्वांटिटी तो आपने चार्ज सीखी है। दूसरी क्वांटिटी जो आपने सीखी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऐसे ही आप तीसरी क्वांटिटी सीखते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला आपको 10th क्लास में ही आप इसको पढ़ लेते हैं, ये मोस्टली बच्चों को याद होता है। ओम्स लॉ बहुत फेवरेट फॉर्मूला है फिजिक्स में, R = V/I। R = V/I, तो इसमें V पोटेंशियल है, I आपके पास में करंट है। तो आपके पास क्या डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, V का फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा, नीचे I है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, mL² T-3 A-1 अपॉन A करेंगे आप, तो ये आपके पास बनेगा mL² T-3 A-2। ये आपके पास में रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ऐसे ही बच्चों कुछ और क्वांटिटी है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कैपेसिटेंस आपके पास में होती है। कैपेसिटेंस का क्या है, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C बराबर आप लिखते हैं Q/V से। तो Q की डायमेंशन लिखेंगे और आप किसकी लिखेंगे, V की डायमेंशन लिखेंगे। तो Q/V जब सोल्व करते हैं आप तो Q का AT और V का आपके पास mL² T-3 A-1, तो ये आपके पास बनेगा m-1 L-2 T⁴ A⁴2। ये आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसका, ये होता है कैपेसिटेंस का। ऐसे ही आपके पास में एक क्वांटिटी होती है इंडक्टेंस। क्या है इंडक्टेंस का, कैसे निकालते हैं इंडक्टेंस का, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो, ये बच्चों थोड़ा मुश्किल फॉर्मूला होता है, नहीं याद होता आपको मोस्टली, क्योंकि क्लास 12th में ही पहली बार बच्चे इसको पढ़ते हैं इंडक्टेंस क्या होता है। तो इन जैसे आपने रेसिस्टेंस तो पढ़ा है, R = V/I। कैपेसिटेंस भी बहुत कम बच्चों को पता होता है, C = Q/V। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको आने ही चाहिए अगर फिजिक्स में आपको अच्छा करना है। और इंडक्टेंस का ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है, इंडक्टेंस = लिखते हैं आप कैपिटल L से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बराबर आपके पास में होता है यहाँ पर EMF × ΔT/ΔI। EMF मतलब यहाँ पर आपको पोटेंशियल की डायमेंशन लिखनी है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, mL² T-3 A-1 ΔT की T, I की A, ΔI की A। तो ये आपके पास बनेगा mL² T-2 A-2।
तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले हैं, किस किस के, रेसिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का। आपके एग्जाम में पूछ लेता है अक्सर, बताइए अगर हम रेसिस्टेंस को इंडक्टेंस से डिवाइड करें, आर अपॉन एल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, या एल अपॉन आर का क्या है, एल सी का क्या है, आर सी का क्या है, एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस, दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकलता है। तो उसके लिए बच्चों ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो जब आर को एल से आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर आर को एल से डिवाइड करेंगे तो जब ये आर को आप एल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका बनेगा, ये एम सेम कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, टी माइनस 3 या टी माइनस 2, ए माइनस 2 से ए माइनस 2 कट जाएगा। तो फाइनली ये बनता है बच्चों किसके बराबर, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है, टी माइनस 1 के बराबर। अगर रेसिस्टेंस को आप इंडक्टेंस से डिवाइड कर दे तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है वो फ्रीक्वेंसी का बनता है, टी माइनस 1 के बराबर आता है। और यदि उल्टा करें आप, यदि एल को आर से डिवाइड करें तो ये टी इनवर्स का उल्टा हो जाएगा, वो टी के बराबर हो जाएगा। और यदि आर को सी से मल्टीप्लाई करें, अगर आर को सी से मल्टीप्लाई करना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां आर का फॉर्मूला तो ये है, सी का फॉर्मूला ये है, जब मल्टीप्लाई करेंगे एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, या टी की पावर 4 या टी की पावर माइनस 3 या ए स्क्वायर, यहाँ आपके पास में कितना, ये ए की पावर माइनस, या टी की पावर माइनस 3 या टी की पावर 4। जब इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे ए की पावर माइनस 2 से ए स्क्वायर कट ही जाएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको आर को और सी को, तो ये आपके पास में आएगा किसके बराबर, ये भी बच्चों टी के बराबर ही आता है, क्योंकि सब चीजें कट जाएगा। यहाँ पर टी की पावर 4 है, यहाँ टी की पावर माइनस 3 है, तो एक टी आपके पास में बच जाएगा। आर इंटू सी भी बच्चों टाइम पीरियड के बराबर होता है, आर इंटू सी की डायमेंशन भी बच्चों टी के बराबर होती है। ऐसे ही अब इसमें एक आपसे पूछता है कि बताइए अगर एल को सी से मल्टीप्लाई करें तो उसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी। यहां एल का मतलब बच्चों इंडक्टेंस है, सी का मतलब कैपेसिटेंस होता है। अगर एल को सी से मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए क्या होगा, यहां पर एल ये है, सी ये है, अगर इन एल और सी को मल्टीप्लाई आपने किया तो क्या होगा, देखिए एम से एम कट जाएगा, एल माइनस 2 या एल स्क्वायर या टी 4 या टी माइनस 2, ए स्क्वायर से ए माइनस 2 कट जाएगा। तो ये आपके पास में कितना बचेगा बच्चों, केवल टी स्क्वायर आपके पास में बचेगा। तो एल इंटू सी जो होता है इसकी डायमेंशन होती है टी स्क्वायर के बराबर। ये डायरेक्ट बच्चों इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए आर अपॉन एल किसके है, एल अपॉन आर किसके है, आर सी किसके है, एल सी किसके है। तो आपने फाइंड कर लिया, आर अपॉन एल टी माइनस 1 के बराबर होता है, एल अपॉन आर टी के बराबर होता है, और आर इंटू सी टी के बराबर होता है, और एल इंटू सी का जो फॉर्मूला होता है वो टी की पावर 2 के बराबर होता है। आइए अब और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको सीखते हैं। अब इसमें बच्चों एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, जैसे आपने एफ का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज के, जो दो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसका मैग्नीट्यूड आप इस कुलाम्स लॉ के फॉर्मूले से निकालते हैं। इसमें Q1 Q2 चार्ज होता है, R जो है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, F क्या है, दोनों चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स F है, 4 पाई ये कांस्टेंट होता ही है, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसका जो नाम होता है इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है इसकी डायमेंशन आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। कैसे इसको निकालते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपको जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस नीचे वाले टर्म की एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पूरा जो बन जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ आर स्क्वायर बराबर किसके होगा, Q1 इंटू Q2 के बराबर होगा। यहां से अगर बच्चों आपको एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला किसके बराबर आता है बताइए,
यहां से एप्सिलॉन नॉट आपके पास की बनेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR²। ये इसका फॉर्मूला बन गया। हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे आप, Q1 के प्लेस पे Q1 की डायमेंशन लिख दीजिए। Q1 की डायमेंशन कितना होता है 80। ऐसे ही बच्चों दूसरे का भी 80, तो A² T² हो जाएगा ऊपर, 4 पाई का कुछ नहीं। फोर्स का बच्चे कितना होता है, फोर्स का ML_T-2, R² का L²। तो ये आपके पास जो बनेगा यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हैं M-1 L-3, T ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 2, तो 2 ऑलरेडी ऊपर है ही, T की पावर 4 A की पावर 2। ये आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। ऐसे ही बच्चों आपको एक डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है परमेबिलिटी का। तो कोई भी एक फॉर्मूला जिसमें परमेबिलिटी आता है, जैसे B बराबर होता है बच्चों, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू म्यू नॉट NI/L। यहां से म्यू नॉट को अगर निकालना हो, म्यू नॉट बराबर होता है ML/N × I के। यहां पर म्यू नॉट का जो नाम होता है इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को, इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको, इस एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका नाम होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर BL/NI, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q × V लिख सकते हैं आप, इंटू L/NI। तो यहां जब आप इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो F का तो F कितना होता है ML_T-2, L का L, Q का 80, V यहाँ पर वेलोसिटी है, इसका होता है बच्चों LT-1, N नंबर ऑफ टर्न है, इसका कुछ नहीं होता, I का आप लिखते हैं A। तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बन सकता है, देखिए इसमें इस L से L तो कट जाएगा, T से T कट जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा ML_T-, ये T ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, या T से T ये कट ही गया, ML_T-2 A-2। ये आपके पास में होता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का फॉर्मूला। अब इसके ऊपर भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए यहां पर जो है इसमें पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ये अंडर द रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये एनटीए वाले का, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्जाम कराती है, उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से कि बताइए अंडर द रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है। तो इसमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जब डायमेंशन आप पुट करते हैं तो ये फाइनली LT-1 के बराबर आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि अगर आप म्यू नॉट को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके अंडर रूट ले लें, यानी कि अंडर द रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन किसके बराबर होती है, तो जब इन दोनों की डायमेंशन यहां पर पुट करेंगे तो ये फाइनल फॉर्मूला आपके पास में जो निकल के आता है, ये आपके पास में जो रेसिस्टेंस का होता है, रेसिस्टेंस के बराबर होता है। रेसिस्टेंस का कितना होता है आपने पढ़ा है, ML² T-3 A-2। ये रेसिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आपके पास में आता है। तो अंडर द रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट रेसिस्टेंस होता है, और 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ये आपके पास में होता है किसके बराबर, ये आपके पास में LT-1 या स्पीड ऑफ लाइट भी इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों अब तक आपने जो इसमें सीखा है, मेनली आपने सीखा है कि डायमेंशनल फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं, कैसे इनको समझना है। ये रटे नहीं जाते, केवल आपको अगर फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूले से ही डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले जाते हैं। और बेसिक फॉर्मूले आपको मालूम ही होने चाहिए। जब आप फिजिक्स का एग्जाम देंगे, फिजिक्स के ऊपर बड़े बड़े सवालों को सोल्व करेंगे, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, बेसिक फॉर्मूले हैं। अब बेसिक फॉर्मूले ही जब नहीं मालूम होगा तो सवाल कैसे हो पाएगा।